Assalamu alaikum everyone. So in this video I am going to tell you how we can factorize a cubic function. Cubic function जिसके factors बनाने हैं बेटा वो आपके पास किस तरह का होगा, that will be ax cube plus bx square plus cx. 3 terms होंगी, one term will contain x cube, second term will contain x square and third term will contain x. ठीक है जी. अच्छा, अब आज की वीडियो में I'll tell you how we can factorize the cubic functions. मोर ओवर आज हम इसकी स्केचिंग भी सीख लेंगे. ठीक है, स्केचिंग इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ आर सिलेबस बिकॉज द स्केचिंग इज़ रिलेटेड टू द फैक्टराइजेशन एंड द रूट्स. सो इसीलिए आई एम गोइंग टू कवर द स्केचिंग एज वेल. ठीक है, इन दिस वीडियो. ऑलराइट जी, हाउ वी कैन फैक्टराइज द क्यूबिक फंक्शंस. देर आर वेरी सिंपल स्टेप्स ऑफ फैक्टराइजेशन. पहले मैं आपको इसके स्टेप्स को गो थ्रू कराती हूँ. स्टेप्स में ये है कि बेटा इन ऑल दीज 3 टर्म्स यू कैन सी दैट एक्स इज़ कॉमन. सो आई एम गोइंग टू टेक एक्स एज कॉमन. आप जैसे एक्स को कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में आपके पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन जाएगा. नाउ यू नो हाउ टू फैक्टराइज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बिकॉज आप सबको मिड टर्म ब्रेकिंग आती है. तो एक फैक्टर आपने एक्स बना लिया कॉमन लेके एंड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की भी आपने फैक्टर्स बना लिए. सो नाउ यू विल बी एबल टू फैक्टराइज. तो नाउ यू विल हैव 3 फैक्टर्स. वन फैक्टर विल ऑलवेज बी एक्स और बाकी 2 फैक्टर्स आप मिडल टर्म ब्रेकिंग से बनाएंगे. ठीक है, सो एक काम करते हैं, लेट्स अप्लाई दिस ऑन एन एग्जाम्पल. ठीक है, एक एग्जाम्पल पे इसको अप्लाई करते हैं. सो टर्न बाय टर्न मैं आपको फैक्टराइज सॉल्वर स्केच सिखा देती हूँ. ठीक है, ऑलरेडी जी, लेट्स लर्न हाउ वी कैन फैक्टराइज. सो एज आई told you earlier that in all these 3 terms we can take x as common. ठीक है, so I am going to take x as common. So what would be left? X square minus 5x plus 6. If you notice one of the factor I have made is x. ठीक है, ये बेटा x अब आपका क्या एक फैक्टर है, बट इनसाइड द ब्रैकेट इफ यू नोटिस वी हैव अ क्वाड्रेटिक. ठीक है, देखिए बेटा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. इट्स अ 3 टर्म क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जिसके हम फैक्टर्स कैसे बनाते हैं, बाय ब्रेकिंग द मिडल टर्म. नाउ लेट्स ब्रेक द मिडल टर्म. एज वी नो कि बेटा ये जो 6 है इट इज़ गोइंग टू मल्टीप्लाई विद द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज़ 1. सो माई प्रोडक्ट इज़ प्लस 6. ठीक है, सो हाउ वी कैन ब्रेक दिस. 6 बेटा जब प्रोडक्ट पॉजिटिव होती है तो वट एवर द 2 फैक्टर्स यू चूज़ दे मस्ट बी एडेड. तो आपने वो 2 नंबर्स चूज़ करने हैं जिनको आप ऐड करें तो क्या है -5 और मल्टीप्लाई करें तो क्या है 6. So we will choose 2 and 3. So by adding 2 and 3 I'll get 5 and by multiplying both of them I'll get 6. Now make sure my middle term is minus 5x. So I should put minus sign with 2 and minus sign with minus 3 as well. So now these are the 2 factors. ठीक है जी, चले let's break the middle term. So I'll have x square minus 2x minus 3x plus 6. So again what to do, I should take x common from x square minus 2x. ठीक है बेटा, फर्स्ट 2 टर्म्स का ग्रुप बना लिया और सेकंड फर्स्ट 2 टर्म्स का ग्रुप बना लिया और नेक्स्ट 2 टर्म्स का आपने ग्रुप बना लिया. सो नाउ लेट्स टेक कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट 2 टर्म्स. सो आई टेक एक्स एज कॉमन. माई आंसर विल बी x माइनस 2 फ्रॉम द लास्ट 2 टर्म्स माइनस 3x और 6. इसमें से क्या कॉमन लेंगे बेटा, आई टेक माइनस 3 एज कॉमन. सो आई गेट x माइनस 2. नाउ फर्दर मोर माई 2 फैक्टर्स विल बी x माइनस 2 ठीक है. नाउ फर्दर माई फैक्टर्स विल बी x माइनस 2 एंड x माइनस 3. सो फाइनली माई 3 फैक्टर्स वुड बी, वन ऑफ द फैक्टर विल बी x, second factor is x minus 2 and my third factor is x minus 3. So see, this is too simple how you can factorize these kind of cubic functions. Make sure one thing, in all the 3 terms you always see that you can take x as common. x को common ले लिया, अंदर quadratic बन गया, quadratic की मिड टर्म ब्रेकिंग करके आपने इसके फैक्टर्स बना लिए. मेक श्योर वन थिंग, वन ऑफ द कॉमन फैक्टर विल ऑलवेज बी एक्स. ठीक है, सब में बेटा आपका एक्स क्या होगा, कॉमन फैक्टर होगा. सब क्वेश्चंस में यू हैव टू टेक एक्स एज कॉमन. सो वी आर डन विथ फैक्टराइजेशन. ठीक है, फैक्टराइजेशन मैंने आपको सिखा दी. नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड. अभी मैं आपको पॉसिबल क्वेश्चंस बता रही हूँ फ्रॉम दिस टॉपिक. सो आफ्टर मेकिंग फैक्टराइजेशन इट मे बी आस्क्ड दैट यू हैव टू सॉल्व द क्यूबिक फंक्शन. ठीक है, आप सॉल्व के लिए क्या करेंगे, वेन एवर यू हैव टू सॉल्व तो y को इक्वल टू 0 पुट करते हैं. जो भी आपका क्यूबिक फंक्शन है उसको इक्वल टू 0. एक्चुअली इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होती है, इसकी इंटरप्रिटेशन ये होती है कि यू हैव टू फाइंड आउट दोज वैल्यूज़ ऑफ एक्स वेयर वाई इज़ 0. अब दोज वैल्यू ऑफ एक्स वेयर वाई इज़ 0 का मतलब क्या है, इसके मतलब है कि आपका ग्राफ किन किन एक्स की वैल्यूज़ पे क्रॉस करता है एक्स एक्सिस को. ठीक है, बिकॉज वेन एवर द ग्राफ क्रॉसेज एक्स एक्सिस वाई इज़ ऑलवेज 0. सो बेसिकली वेन एवर वी पुट वाई इज इक्वल्स टू 0, हम जब कभी क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं, किसी को भी सॉल्व करते हैं, वेदर इट्स लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, always make sure one thing, we always find those values of x where the graph crosses x axis. ठीक है, सो अब आपने इसके स्टेप्स टू सॉल्व में क्या करना है, 3 फैक्टर्स होंगे बेटा आपके पास. यू हैव टू इक्वेट एवरी फैक्टर इक्वल टू 0. ठीक है, आपने हर फैक्टर को बेटा इक्वल टू 0 करना है और वहाँ से
आपके पास आपके एक्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी. दोज वैल्यूज़ ऑफ एक्स कैन बी कॉल्ड एज रूट्स, सोल्यूशन और एक्स इंटरसेप्ट्स. ठीक है. सो दीज आर द वैल्यूज़ ऑफ एक्स वेयर द ग्राफ क्रॉसेज एक्स एक्सिस. सो जब तक बेटा आपके पास ये रूट्स नहीं होंगे, एक्स की वैल्यूज़ नहीं होंगी, यू कैन नेवर स्केच द ग्राफ. ठीक है. चलें अब सॉल्व पे चलते हैं. नाउ लेट्स सॉल्व दिस. ठीक है बेटा, अभी मैंने इसके आपके सामने फैक्टर्स बनाए से. वन ऑफ द फैक्टर वॉज एक्स, देन वी हैव टू मोर फैक्टर्स x माइनस टू एंड x माइनस थ्री. ठीक है जी, ये हमने बेटा इसके फैक्टर्स बनाए थे. सो नाउ आई एम गोइंग टू रिप्लेस दैट क्यूबिक फंक्शन विद द फैक्टर्स. ठीक है, उस क्यूबिक फंक्शन की जगह आई एम गोइंग टू राइट द फैक्टर्स. अब देखिए बेटा, ये इक्वल टू जीरो है. वेन एवर यू मेक फैक्टर्स एंड द प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो, इट एक्चुअली टेल्स यू कि यू कैन पुट ईच एंड एवरी फैक्टर इक्वल टू जीरो. तो आप एक एक फैक्टर को क्या करें, इक्वल टू जीरो पुट कर दें. x इज इक्वल टू जीरो, x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो एंड x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो. सो फाइनली वट आई गेट थ्री रूट्स. पहले वाला तो बेटा क्लियर है, x इज इक्वल टू जीरो. सेकेंड रूट क्या होगा बेटा आपका, x इज इक्वल टू टू. अगेन आई एम इंट्रोड्यूसिंग अ वर्ड रूट. रूट का मतलब क्या है बेटा, सोल्यूशन. x की वैल्यूज़ को रूट कहते हैं. एंड द थर्ड विल बी x इज इक्वल टू थ्री. सो नाउ आई हैव गॉट माई थ्री रूट्स. अब इन थ्री रूट्स या थ्री वैल्यूज़ ऑफ x का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि दीज आर दो स्पेसिफिक पॉइंट्स वेयर द ग्राफ क्रॉसेज x एक्सिस. ठीक है जी. सो दीज आर माई x इंटरसेप्ट बिकॉज y जीरो. ठीक है बेटा, यू शुड बी फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरसेप्ट्स. यू शुड बी फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रूट. रूट क्या होता है आपका सोल्यूशन. किसी भी इक्वेशन के सोल्यूशन x की वैल्यूज़ को आप क्या कहते हो, रूट कहते हो. ठीक है. नाउ वी आर डन विद द सॉल्व पार्ट. अब देखते हैं बेटा हाउ वी कैन स्केच. अब स्केचिंग में देख लें. whenever you will be getting a cubic function like ax cube plus bx square plus cx, always make sure one thing, इस तरह की बेटा आपका जो भी क्यूबिक फंक्शन है ना, इसकी शेप हमेशा वेव बनेगी. ठीक है. यू विल ऑलवेज गेट अ वेव शेप फॉर दीज काइंड ऑफ फंक्शंस, जिसमें एक एक्स क्यूब वाली टर्म है, एक एक्स स्क्वायर वाली और एक्स वाली टर्म है. यू विल ऑलवेज गेट अ वेव इन दिस केस. ठीक है. अब वेव जो है ना बेटा, वेव ने पास करना है. वेव ने कहाँ से पास करना है, वेव ने एक्स एक्सिस को हर उस पॉइंट पे क्रॉस करना है जो आपके रूट्स आए हुए हैं. ठीक है. इन द क्यूबिक फंक्शंस यू विल ऑलवेज गेट थ्री रूट्स. तो आपके हमेशा इस वेव के क्या होंगे, थ्री इंटरसेप्ट्स होंगे. दिस वेव विल क्रॉस द एक्स एक्सिस एट थ्री डिफरेंट पॉइंट्स. अच्छा, वन ऑफ द कॉमन पॉइंट विल ऑलवेज बी जीरो, ओरिजिन. क्यों, बिकॉज सब में बेटा आप एक्स को कॉमन लेते हो तो एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो आपका सबके अंदर रूट आएगा. सो मेक श्योर वन थिंग, दिस वेव विल ऑलवेज पास थ्रू द ओरिजिन. बाकी ओरिजिन के अलावा कोई से दो पॉइंट्स हो सकते हैं, वो दोनों एक्स की वैल्यूज़ पॉजिटिव भी हो सकती हैं, वो दोनों एक्स की वैल्यूज़ नेगेटिव भी हो सकती हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी हो सकती है. ठीक है. डिपेंडिंग अपॉन द रूट्स यू गॉट. ठीक है. अब वेव तो बनानी है, बट वेव की ओरिएंटेशन क्या होगी. अब ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. ओरिएंटेशन में अगर आप देखो तो ए क्या है बेटा, ए होता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. अगर आपका कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब पॉजिटिव है तो आप नोटिस करें आपकी वेव किस तरह की है बेटा, आपकी वेव नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है. ठीक है. सो द वेव इज़ मूविंग लाइक दिस. ये देखिए बेटा, नीचे से वेव का जा रही है ऐसे ऊपर, और ये जहाँ जहाँ पे क्रॉस करिए वो क्या है, इसके इंटरसेप्ट्स. सो ये ओरिएंटेशन है. ये किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. एंड इफ़ द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज़ नेगेटिव, तो अब आप जो वेव बनाएंगे वो कैसे मूव करेगी, वो ऊपर से बेटा देखिए नीचे की तरफ आएगी. अगेन पास किससे करेगी, उन एक्स की वैल्यू से पास करेगी जो जो आपके रूट्स आए हैं. ठीक है. बट मेक श्योर वन थिंग, वेव की ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपका एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट पॉजिटिव है तो वेव नीचे से ऊपर की तरफ आएगी, और अगर आपका एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट नेगेटिव है तो वेव ऊपर से नीचे की तरफ आएगी. ठीक है. फॉल करेगी. और अगर आपका एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये राइज करेगी. ठीक है. अब इस केस में देखते हैं व्हाट आर द थ्री रूट्स. वन ऑफ द रूट इज़ जीरो. एज यूजुअल आई टोल्ड यू कि हमेशा एक रूट आपका क्या होगा बेटा, जीरो हुआ करेगा, और दूसरा रूट आपका टू है और थर्ड रूट आपका थ्री है. काम करते हैं, लेट्स मार्क. ए के एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, नेक्स्ट वन इज एक्स इज इक्वल्स टू टू, एंड द थर्ड वन इज एक्स इज इक्वल्स टू थ्री. नाउ माई वेव शुड पास ऑल दीज थ्री पॉइंट्स. ठीक है. और वेव कैसी होनी चाहिए, इट शुड बी राइजिंग, यानी नीचे से ऊपर की तरफ आएगी. अब क्योंकि मेरा फर्स्ट रूट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो बन रहा है, तो देखिए मैं कैसी वेव बनाऊंगी. एक्स इज इक्वल्स टू जीरो से पास करेगा, फिर एक्स इज इक्वल्स टू टू से, फिर किससे पास करेगा, एक्स इज इक्वल्स टू थ्री से. सो माई वेव शुड बी लाइक दिस. ठीक है. इसको थोड़ा सा और प्रिसाइजली अगर बना लें वेव को, सो दीज आर व्हाट, दीज आर माई रूट्स. ये जीरो है बेटा, ये टू है और ये थ्री है. सो मेक श्योर वन थिंग, स्केचिंग ऑफ क्यूबिक फंक्शन इज़ नॉट डिफिकल्ट. स्केचिंग डिपेंड्स अपॉन द रूट्स, और रूट्स किस पे डिपेंड करते हैं, फैक्टराइजेशन. सो एक्चुअली ऑल दीज थ्री आर लिंक्ड. फर्स्ट यू शुड नो हाउ टू मेक फैक्टर्स, सेकेंडली यू शुड नो हाउ टू सॉल्व, एंड थर्ड
पॉइंट पे आपको स्केचिंग आएगी, ठीक है। सो वेन एवर इट कम्स टू स्केचिंग ऑफ क्यूबिक फंक्शंस, सो ये पॉसिबल ही नहीं है कि बेटा आप फैक्टराइजेशन और सॉल्व किए बगैर, एक्स के रूट्स फाइंड किए बगैर आप उसको स्केच कर लें, ठीक है। सो वेन एवर यू विल गेट अ क्वेश्चन लाइक दिस, सो मेक श्योर वन थिंग, ये सीक्वेंस के अंदर आएगा, फैक्टराइजेशन, देन यू हैव टू सॉल्व एंड देन यू हैव टू स्केच, ठीक है जी। ऑल राइट बेटा, थैंक यू सो मच।